सोचा है कि देवी देवताओं को अपने घर पे उनका आवाहन करा के हमारी कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां दूर हो सकती है। और क्या ये जो बड़े बड़े लोग हैं जिनकी हम बातें करते हैं कि लक्ष्मी माता इन्हीं के पास क्यों, इतनी धन संपत्ति किसी एक ही व्यक्ति के पास क्यों, और हम लोग जहाँ के हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं, हमारा स्टैंडर्ड कभी बढ़ नहीं पाता, हमारी इनकम कभी बढ़ नहीं पाती, और वो लोग तरक्की पे तरक्की किए जा रहे हैं। ऐसा देखने को मिलता है कि कई लोग तो अपनी चीज़ों को गुप्त रखते हैं, कि वो अपने घर पे हवन पूजा पाठ करवाते हैं और उसको गुप्त रखते हैं कि ज़्यादा उन चीज़ों का खुलासा ना हो। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग 6 महीने में एक बार अपने घर पे हवन यज्ञ या फिर पूजा पाठ ज़रूर करवाएं, और वो किसी अच्छे पंडितों द्वारा ही अगर हुआ जाए, ताकि उसमें कोई भी गलती हमसे ना हो, क्योंकि हम जो पूजा करते हैं वो अपने मन अनुसार करते हैं। लेकिन देवी देवताओं को क्या अच्छा लगता है, वो किस चीज़ से प्रसन्न होते हैं, कभी हमने सोचा है? जिन लोगों को हम जानते हैं, जब उनको अपने घर का निमंत्रण देते हैं तो उनके अनुसार हम चाय बनाते हैं कि चीनी कम की चाय बनाएं, उनके अनुसार खाना अच्छा बनता है कि इनको मसाले वाला खाना पसंद है या कम मसाले का खाना पसंद है, क्योंकि आप उन व्यक्तियों को जानते होते हैं। ऐसे ही देवी देवताओं का भी अपनी पसंद होती है कि उनको क्या पसंद है। माँ पीताम्बरा को हर चीज़ पीली पसंद है, उनको भोग हर पीली चीज़ का लगता है, बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फ़ी या बेसन के हलवे का। तो जिन लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता, वो अपने हिसाब से कि माँ हम अपने मन से तेरे लिए ये चीज़ लेके आए हैं, मन माँ स्वीकार तो कर लेती है, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि हम माँ को प्रसन्न करें। इसलिए कभी भी परेशानियां हो तो अपने घर पे हवन पूजा पाठ ज़रूर करवाएं। इसमें कभी भी संकोच ना करें कि ज़्यादा पैसा लगता है, खर्चे की बात आ जाती है। आपको भगवान से पैसा ही तो चाहिए, अपने कार्य ही की पूर्ति तो करवानी है। ये जो हवन होते हैं ये हमारी मनोकामना को परमात्मा तक लेके जाते हैं, उन शक्तियों तक लेके जाते हैं। तो इसमें विलंब क्यों, इसमें हमने रुकना क्यों? इस चीज़ों के लिए कभी भी सोच विचार ना करिए और अपने घर पे हवन ज़रूर करवाइए। देखिए, अभी भी हमारे पास वक्त है इन चीज़ों को सुधारने का, क्योंकि अभी चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है कि हम उनको ठीक ना कर सकें। भले ही स्थिति शुरू से ही ऐसी चलती आ रही है, मुझे नहीं लगता कि आपने कितना कुंडली मिलान कराया, या कई बार विवाह से पूर्व हमारे को पहले कुछ पूजा पाठ अगर हम करवा लेते हैं तो उससे कुछ ग्रह हमारे शांत हो जाते हैं। क्योंकि शादी जो है वो कहीं ना कहीं 2 नक्षत्र 2 ग्रह हमारे मिलते हैं ना, हमारे पूरे उनके अपने ग्रह स्थिति चल रही है, आपकी अपनी चल रही है, उनका भी तो कहीं ना कहीं मिलान होता है, और अगर वो अनुकूल ना बैठे तो वो लड़ते रहेंगे और यहाँ पर आप लड़ते रहेंगे। बात ये होती है, इसलिए हम कहते हैं कि कुंडली मिलान आप ज़रूर करवाइए। अब यहाँ पर स्थिति अभी ऐसी है कि हम इसको संभाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक गठबंधन पूजा आप अवश्य करवाइए, जिससे कि आगे जाके स्थिति सेपरेशन डाइवोर्स तक ना जाए, क्योंकि लड़ाई झगड़े में ये बातें हो चुकी हैं। लड़ाई झगड़े में डाइवोर्स तक की अलग होने की बातें हो चुकी हैं कि गुस्से में आपने कहा हो या उन्होंने क्या कहा हो। हमारे मुख से चीज़ निकली हुई जो है ब्रह्मांड में चली जाती है और वो बीज की तरह वहाँ पर फलीभूत होना शुरू हो जाती है। बीज रूप में हमारे मुख से निकल तो गई और ब्रह्मांड में जाके वो चीज़ फलीभूत होना शुरू हो जाती है। अब उसमें डिपेंड करता है कि आपने कितनी ऊर्जा से उस बीज को, उस बात को आपने ब्रह्मांड में फेंका है। तभी कहते हैं गुस्से में कभी किसी को बद्दुआ मत दो, कभी भी, क्योंकि उसमें आपकी इतनी ऊर्जा डली होती है कि वो फटाक से चीज़ पूरी हो सकती है और बाद में हो सकता है कि आपको उसके लिए पछताना पड़े कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया। इसीलिए आपको अब क्या करना है, आप गठबंधन पूजा अवश्य कराएं आप दोनों की, और एक बार दोनों की कुंडली का जो है विश्लेषण हमारे विज्ञान ज्योतिष आचार्य जी से ज़रूर ले, जिनकी लाइनें हमारी आपकी टीवी स्क्रीन के नीचे नंबर चल रहा है, हमारी संस्थान की लाइनें आपके लिए खुली हुई हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं। आपके लिए फ़िलहाल तो यही उपाय मेरे पास आ रहा है, और इसके बाद आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना आराम आया। स्थिति अभी हम पकड़ सकते हैं, कंट्रोल में ले सकते हैं।